स्वागत है आप सभी का। अब सभी की नजरें 4 जून और उसके बियॉन्ड मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा उस पर है। और इस बीच भरोसा बढ़ाती हुई निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री। गुड मॉर्निंग। आज के लिए एक इंटरेस्टिंग सेशन फाइंड आउट है क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत थोड़े से बेहतर। भारतीय बाजारों में गिफ्ट निफ्टी आज इशारा कर रहा है कि एक थोड़ी सी मजबूती के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई दे सकती है। लगातार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने गैप डाउन देखे थे, तो शायद 2 दिनों की बिकवाली के बाद या 3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद बाजार आज अपनी चाल थोड़ी बेहतर करने में लगा सकता है। ध्यान रखिएगा, अब हम उस बड़े इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तो कल चुनाव का आखिरी फेज, 7वां फेज, उसके बाद शाम को एग्जिट पोल आएंगे। उस एग्जिट पोल पर मार्केट रिएक्ट करेगा सोमवार को, और फिर वो बड़ा इवेंट 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे, जब जनादेश आएगा, तो इन सभी चीजों पर दरअसल अब बड़ा मूव आता हुआ दिखाई देगा। इसी पर होगी बातचीत आगे। मेरे साथ नीरज जी हैं, साथ ही साथ वीरू आपको बताएंगे कि कल की एक्सपायरी के बीच आज का गिफ्ट निफ्टी का 60 पॉइंट ऊपर रहना क्या संकेत दे रहा है। जून सीरीज की जो शुरुआत आज हम करेंगे वो किस नोट पर होती हुई दिखाई देगी, और ऑफ कोर्स कई सारी चीजें हैं जिस पर आज ऑफ कोर्स स्टॉक्स के लिहाज से भी रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिएगा, इत्तेफाक से आज जून सीरीज की शुरुआत हो रही है, तो मई महीने का आखिरी कारोबारी सत्र है ये 31 जून, यानी कि वो सैलरी डे भी है। जून सीरीज की शुरुआत होगी, एग्जिट पोल के से हम एक सत्र दूर हैं। आज भारतीय बाजारों के लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा क्योंकि आज शाम को भारत के Q4 के जीडीपी के आंकड़े भी आने वाले हैं। ये सभी कुछ बड़े इवेंट्स हैं जिस पर मार्केट रिएक्ट करेगा आज, और ऑफ कोर्स सोमवार के बीच बड़ा सारा डेटा पॉइंट उभर कर आने वाला है। इस बीच क्योंकि मार्केट में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हो रही है कि चुनाव का रंग अब भारतीय बाजारों में फाइनल स्टेज में किस तरह से चढ़ेगा। बुल केस, बेस केस, अलग अलग अनुमान सबने लगाए हुए हैं, उस पर काफी लोगों ने आकर चर्चा भी की है। तो कुछ मैं आपके सामने डेटा पॉइंट्स रख देना चाहती हूं कि चुनावी नतीजों पर ब्रोकरेजेस, ये हमारा मानना नहीं है, ब्रोकरेजेस ने रफली क्या गणित बैठाया है। बेस केस के लिहाज से एमके कहता है बीजेपी को लगभग 300 सीट मिलने की उम्मीद है और एनडीए की सरकार बनेगी कि तो 330 से 340 सीट। अब मैं रेफरेंस के तौर पर आपको बता दूं कि 2019 के जब चुनाव जीती थी बीजेपी या फिर मोदी 2.0, तब 303 सीट बीजेपी अकेले लेकर आई थी। तो अब की बारी एमके कह रहा है 300 सीट बीजेपी जीतेगी। जेएम फाइनेंशियल कह रहा है कि 299 सीट्स बेस केस में, बुल केस ऑफ कोर्स ये 300 के ऊपर का बनता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही साथ उनका यह भी मानना है कि बुल केस में 290 से 310 के बीच स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है बीजेपी के पक्ष में। बर्नस्टीन 330 से 350 सीटें मिलने की संभावना लगा रहा था और आईआईएफएल 320 सीटों की संभावना लेकर चल रहे थे। तो ये इनफैक्ट ब्रोकरेजेस का गणित है। अब इवेंचुअली क्या होगा वो हमको 4 जुलाई को ही पता लगेगा, लेकिन इसी के आसपास देखिए मूड सेट किया गया है। कल तक जो भी एक्सपेक्टेशन थी उसके बाद हमने देखा है वो एक्सपेक्टेशंस को कुछ कूल ऑफ करके पार्टिसिपेंट्स उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज आप कह सकते हैं कि सबको शायद पीएम मोदी अब एक संदेश देना चाहते हैं कि स्टे काम एंड मेडिटेट, क्योंकि वो पहुंचे हैं कन्याकुमारी। 3 दिन तक वो मेडिटेट करते हुए दिखाई देंगे। आई थिंक उससे बड़ा सिग्नल नहीं है, क्योंकि पैल्पिटेशन लोगों का बस बढ़ता ही जा रहा है कि क्या होगा, क्या गणित बैठेगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। आई थिंक वो सबसे खूबसूरत संदेश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आया है कि कीप काम, मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए, शांत रहिए। यस, अब आपके हाथ में कुछ नहीं, जो होगा एक्चुअली सो होगा, जो होगा सो होगा, वो 4 जून को ही इवेंचुअली पता लगेगा। गुड मॉर्निंग वीरू, गुड मॉर्निंग नीरज जी। बताइए इस बीच ग्लोबल संकेतों पर आज कितना ध्यान जाएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी रौनक स्पेशली एशिया में आई है। एक्चुअली यूएस मार्केट में कल फॉल था और 2 रीजन्स वहाँ पे थे। एक बहुत ऑब्वियस रीजन लोगों को दिख रहा है कि जीडीपी का जो नंबर आया है कल वहाँ पे वो पहले के मुकाबले कम हुआ है। यानी जो एस्टिमेट को रिवाइज किया उन्होंने वो 1.3% है 1.6 के सामने Q1 में। तो
गिरती हुई इकॉनमी, स्लोइंग इकॉनमी तो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन फिर भी पॉजिटिव नहीं हुआ। और जो स्पेंडिंग का डेटा विद इन जीडीपी था वो भी जो है 2% पे आया, 2.5% के सामने। तो इकॉनमी में थोड़ी स्लो डाउन है, क्या ये एक अच्छी खबर है? नहीं, ये खबर अच्छी नहीं थी। मार्केट इसकी वजह से नहीं गिरा है। कल यूएस मार्केट गिरा है टेक्नोलॉजी शेयर्स की वजह से, और ख़ास तौर पे आप देखिए तो एनवीडिया की नेतृत्व में स्टॉक्स गिरे हैं। एनवीडिया गिरा है, एएमडी गिरा है, मेटा गिरा है, माइक्रोसॉफ्ट गिरा है, और उसको एक नीजक रिएक्शन सेल्स फोर्स की तरफ से मिला है, जो स्टॉक 20% गिरा है।